अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे थायराइड के हवाले से। एक बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब नुस्खा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। पहले थोड़ा सा तारुफ़ कर लें कि थायराइड क्या होता है, और क्योंकि बेसिकली आप लोग इसको जानते होंगे, और जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं, बहुत अरसा से जो लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आज का नुस्खा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, और ये सिरप का नुस्खा है, शरबत है जो आप लोगों ने ख़ुद तैयार करना है। तो थोड़ा सा पहले तारुफ़ करेंगे। थायराइड जो ग्लैंड होता है ये गले के अंदर होता है, और इसका काम जो होता है वो इंसानी जिस्म में जो सरगर्मियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करना होता है। और अगर ये ग्लैंड ज़्यादा फ़ाल हो जाए, जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे सूजन महसूस होती है, जैसे गला फूल जाता है, अगर ये फ़ाल हो जाए ज़्यादा तो इससे दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। और खाना हज़म, आप जिस तरह खुराक खाते हैं तो आपकी खाना हज़म करने की जो रफ़्तार है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जो है खाना जो है आपको वो हज़म हो जाता है। और अगर थायराइड का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इससे जो है आपका हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, आपको दिल जो है वो काम करना छोड़ सकता है। और इस मर्ज़ का जो बंदा शिकार हो जाता है वो एक तो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, तन्हा रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता, और इंतहा दर्जे की कमज़ोरी जिस्म में महसूस होती है। मतलब जिसको थायराइड का मसला हो जाता है वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील करता है जिस्मानी तौर पे। और ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ख़वातीन में मेंसेस का जो पीरियड्स इनके जो होते हैं, जो इनके अय्याम होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन का थायराइड की वजह से वज़न जो है अक्सर व बेशतर बढ़ जाता है। ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि वज़न जो है उनका बढ़ जाता है। और बेसिकली जो थायराइड है ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। जब आयोडीन की कमी होती है, कुछ को पैदाइशी ये मसला आ जाता है, कुछ को बाद में बन जाता है, और जो गला जो है ये फूल जाता है, सब सूजा हुआ महसूस होता है। और इसका एक और भी होता है कि अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो आपको गले का कैंसर भी लाहक हो सकता है। मतलब इतने इसके ख़तरनाक से इसकी अलामात हैं जो आगे जाके ज़ाहिर हो जाती हैं। तो खैर मज़ीद इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग मज़ीद सर्च कर सकते हैं, आपके पास गूगल है, हर चीज़ आपके पास है। तो हम ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दी हैं। तो कोशिश करूँगा कि सीधा आपको नुस्खा की तरफ लिए चलूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि जैसा मैं आपको समझाऊँगा कि इस शरबत को आपने कैसे तैयार करना है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे और घर में ख़ुद तैयार भी कर पाएंगे। तो इससे पहले कि आपको नुस्खा बताएं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 7 चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी कुश्त शीरी। ये आपको पंसारी की दुकान से सारी चीज़ें ईज़िली अवेल हो जाएंगी। कुश्त शीरी चाहिए होगी, मलट्ठी चाहिए होगी, मुनक्का हमें मुसफ़ा चाहिए होगा, मतलब जो उसके बीज होते हैं उनसे बग़ैर चाहिए होगा हमें। और इसके अलावा हमें सौंफ चाहिए होंगे, बादियान भी कहते हैं, सौंफ कहते हैं। चौथे नंबर पे हमें सौंफ चाहिए होंगे। 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो है इंजीर, हमें इंजीर चाहिए होगी। 6ठे नंबर पे हमें सूंठ चाहिए होगी, खुश्क अदरक जो है। और 7वें नंबर पे हमें चाहिए होगी असगन नागौरी। ये 7 चीज़ें आपको चाहिए। और अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। ये सातों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। मतलब जो 7 चीज़ें हैं हमारी, कुश्त शीरी, मुनक्का, मलट्ठी, सौंफ, असगन, इंजीर, सूंठ, ये सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद आपने करना ये है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना, मट्टी से पाक कर लेना, और 1.25 से 1.5 किलो पानी जो है वो आपने ले लेना है। और आपने उसको इन तमाम अद्वियात को पहले हल्का सा कूट लें, ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे इंजीर है तो आप इसको हल्के हल्के कट्स के अंदर जो है छोटे छोटे पीसीस कर लें। इसके सूंठ को थोड़ा सा कूट लें, और मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा पीस लें इनको। उसके बाद आपने करना ये है कि 12 घंटे के लिए आपने वो पानी के अंदर इन अज्जा को भिगो के रख देना है, मतलब रात को भिगो दें
सुबह तक ये जो है उसके अंदर भीगा रहे। पानी पहले नीम गर्म कर लेना है, मतलब नीम गर्म पानी के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें डाल देनी है और किसी बर्तन में ढक के उसको रख देना है पूरी रात के लिए। सुबह को आपने इसको पकने के लिए रख देना है और आप अंदाज़न मतलब 5-6 जोश आपने इसको दिलवाने हैं कि आपको ये लगे कि 1.5 किलो से हमारा पानी 1 किलो रह गया है, मतलब थोड़ा सा खुश्क हो गया। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब ये हल्का नीम गर्म हो जाएगा तो किसी बारीक कपड़े के साथ, घर में ख़वातीन के दुपट्टे या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बारीक कपड़ा होता है कोई ना कोई, तो उससे आपने इस पानी को छान लेना, या कोई बारीक छन्नी है तो आप उससे भी छान सकते हैं इसको। तो पानी जो होगा ये आपकी दवा होगी। अब आपने पानी का शरबत तैयार करना है, तो आपके पास जो किलो या 3 पाव या इतना जो पानी बच गया, किसी भी बर्तन के अंदर आप इसको डाल लें और चीनी जो है 3 पाव चीनी आपने वज़न कर लेना है 3 पाव, और आपने उसके अंदर डाल देनी है और उसको आग पे पकने के लिए रख देना है। अब घरों में अक्सर ख़वातीन जो है इस किस्म की चीज़ें बनाती रहती हैं, या मर्द हज़रात भी अक्सर बनाते रहते हैं, तो आप बेहतर जानते होंगे कि शरबत कब तैयार होता है। मतलब जब उसकी तार बनना शुरू हो जाती है तो वो शरबत आपका तैयार हो जाता है। तो आपने एक काम ये करना है कि आपने इसमें तकरीबन 1 ग्राम आपको टाटरी जो है, सत लीमू कह लें आप उसको, एक होती है टाटरी जो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है, जो आपको आम ये चूरन वूरन के अंदर जो डलता है या मसालों में डालते हैं, और एक सत लीमू होता है, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। तो 1 ग्राम के करीब आपने, जब बॉयल हो रहा हो ये, तो 1 ग्राम के करीब आपने उसके अंदर डाल देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका शरबत जो है वो जमेगा नहीं, आपका 3 पाव जो शरबत है वो तैयार हो जाएगा। और तार आपने चेक कर लेनी है कि इस तरह बने कि मतलब कवाम अच्छी तरह पक जाए ताकि ख़राब ना हो। तो आपका ये शरबत तैयार हो चुका हुआ है। तो दिन में 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी के अंदर डाल के आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे अच्छा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। शिफा मेरे अल्लाह के पास है, बहुत ही पुरुमीद हूँ कि बहुत अच्छा नुस्खा है, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत इसका जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इसको इस्तेमाल करने की मुद्दत अब आप लोग पूछेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप पहले एक दफ़ा बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ मैं अल्लाह कि आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो जब तक आप देखेंगे कि मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरा मतलब थायराइड जो है वापस हो रहा है या बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल करते रहिएगा। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि थायराइड से जो है वो जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। शिफा अल्लाह के पास है। बेसिकली मेरा काम ये होता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा नुस्खा जो है वो शेयर कर देना, बाकी शिफा उसके पास है। तो मैं बहुत अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि जो मेरे भाई बहनें माएँ जो भी इस मर्ज़ का शिकार है, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता करे। आप लोग आमीन भी कह दिया करें और कमेंट में जो है मुझे बताया भी करें, जब आप कोई नुस्खा यूज़ करते हैं अगर आपको उसका फ़ायदा होता है तो लाजमी जो है आप कमेंट में आके उस नुस्खा के नीचे बता दिया करें कि हमने ये यूज़ किया है, कि हमें फ़ायदा हुआ है। अगर नहीं भी हुआ तब भी किया करें कि हमें इससे 10% फ़ायदा हुआ है, 20% हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ, ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद आगे डिस्कस की जा सके या कुछ और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।